आजाद जी के यहाँ जाने पर हुआ। जब वहां से आए तो हमारा माता जी के दरबार जाने का प्रोग्राम बन गया। तो माता जी के दरबार वैष्णव वहाँ पे मैहर देवी का प्रोग्राम बना। तो फिर चंद्रकेश जी ने कहा कि दादा ऐसा कीजिए कि सुहागी मीटिंग कर दीजिए। तो एक सुहागी मीटिंग किया गया। फिर वहीं से आगे बढ़े तो रीवा मीटिंग किया गया। रीवा मीटिंग किया गया तो फिर जाके उमरिया पहुंचे, वहां मीटिंग किया गया। खत्म कर दिए। एक्चुअली जब मीटिंग होने लगी तो बात काफी चीजें निकल कर आई कि क्या चीजें ऐसी हैं जो इसमें और अच्छे तरीके से लोगों को दिया जाए, तो जिससे जो काम करने का तरीका है वो अच्छा हो जाए और लोगों को बेहतर परिणाम मिलने लगे। काफी दिनों बाद ग्राउंड वर्क करने का मौका मिला। वैसे तो मैं इस बिजनेस में आया जब तो ग्राउंड वर्क के लिए ही आया और बहुत सारा ग्राउंड वर्क किया, साइकिल से काम किया, मोटरसाइकिल से काम किया, लोगों के साथ जा जाके काम किया। वैसे चले दो बस। ये हमारी आदत थी। लेकिन इस बार जब गए तो लगा कि पुराना जीवन फिर से आ गया है। तो लोगों को प्लान दिखाना, लोगों के साथ बातचीत करना, ये एकदम बन गया। और यहाँ तक हुआ कि मैं चाय की दुकान पर बैठा तो वहां भी प्लान दिखाने लगा। मैं मैहर देवी पे जब मैं गया तो एक चाय की दुकान पर हम लोग बैठे थे, जहाँ चाय पिया और प्रसाद वसाद दिया, वहां पर भी लोग आ गए। वहां भी प्लान दिखाया गया। प्लान दिखाने के बाद उन लोगों को अच्छा लगा तो उन्होंने एक अलग जगह व्यवस्था बनाई कि सर यहाँ चलिए। वहां गए, फिर वहां भी लोगों को प्लान दिखाया गया। और जब लौटने लगे तो चंद्रकेश जी का एक निवेदन आया कि एक सज्जन है, उनके पैर में फ्रैक्चर, तो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, अगर 10 मिनट आप समय निकालें उनके घर चले चलिए तो बहुत अच्छा होगा। तुमने कहा अरे भाई, जिनका दोनों पैर फ्रैक्चर है, अब अगर वो इस स्थिति में है तो हमें चलना चाहिए। तो हम लोग वहां गए। जब वहां गए तो वहां पर भी हमने व्यक्तिगत तौर से उनको प्लान दिखाया, फिर उनके बेटे को बुला के प्लान दिखाया, उनकी बिटिया को बैठकर प्लान दिखाया। तो हमारा बड़ा मन कहने का प्रसन्न हुआ कि मतलब ये जो प्लान दिखाने की प्रक्रिया है वापस मुझ में फिर से जागृत हो गई। अन्यथा काफी समय हो गया था और प्लान दिखाने की स्थिति नहीं बन पा रही थी, इस तरीके से लोगों से मुलाकात नहीं पा रही थी। तो आज जो मैं चर्चा करूंगा वो एक बेसिक प्लान पर चर्चा करूंगा। और वो प्लान जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो तो होगी, उसमें कुछ चीजें विस्तार से होगी, लेकिन आपको शॉर्ट में भी प्लान कैसे दिखाना ये भी सिखाएंगे। और उसी क्रम में कंपनी की तरफ से आज एक घोषणा की जा रही है कि जो प्लान को मेरी तरह हूबहू दिखा देगा, 10 मई को मैं फिर आ रहा हूँ, और 10 मई के बीच में जो हमारी तरह इसको हूबहू दिखा देगा, कंपनी की तरफ से उसको एक शानदार गिफ्ट दिया जाएगा। और वो गिफ्ट है प्रीमियम सूट लेंथ, जो एकदम शानदार तरीके से प्लान जैसे मैंने दिखाया उसी तरीके से रख सका, तो उसे एक शानदार सूट लेंथ दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब यूनिवर्सिटी होगी तो उसको एक स्पेशल अलग से स्टेज पर बुलाया जाएगा, बिना किसी भीड़ भाड़ के। तो ये आपको मौका है इसको अपने ढंग से प्रस्तुत करने का। अगर आप इसमें प्रस्तुतिकरण अपना सही कर लेते हैं तो हमें लगता है कि पुरस्कार के आप विजेता बनेंगे। इसी क्रम में कंपनी एक व्हाट्सएप नंबर आज जारी कर रही है, वो आप नोट कर लें। और व्हाट्सएप नंबर जो है वो सभी लोग अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग होने जा रही है। 8707434429 नहीं यार, अभी यही थे 1। ये कंपनी ने बनाया है। कस्टमर एक अलग से कस्टमर केयर जो है आपके पास तो ही है, ये है मीटिंग प्रमोशन कस्टमर केयर। दिमाग में चाटू भाई दिखा ये देते कस्टमर केयर मीटिंग प्रमोशन होगा। साथ में एक घोषणा करने की तरह हो रही है कि फ्री डायमंड क्लब बनाया जा रहा है, जिसमें 30 लोगों को चयनित किया जाएगा जो इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे। उसमें सेलेक्ट किया जाएगा, 30 लोगों को कंपनी की तरफ से चयनित किया जाएगा और उनको कंपनी को कैसे मीटिंग दिखाना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे सेमिनार लिया जाता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हर चीज की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कंपनी के द्वारा। और वो ट्रेनिंग हमारे द्वारा आप दी जाएगी। वो 30 लोग जो सिलेक्ट होंगे उनके साथ हमारी वार्ताक्रम चलती रहेगी और उसका एक निश्चित समय होगा जिससे हम बातचीत करके आपको इम्प्रूव करेंगे। और इम्प्रूव करने में आपकी सारी चीजें जो एक सिस्टम कहता है, जो सिस्टम के आगे सिस्टम पे चल रहा है, जिससे बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं,
वो सारी ट्रेनिंग आपको मिलेगी। मानो तो सब प्लीज पदों लोग को कह रहे हैं कि प्रेरित डायरेक्ट किए जाएंगे। इंटरव्यू आए व्हाट्सएप नंबर आपके पास है जिसका जब पोर्टल ऑफ रजिस्ट्रेशन सैलरी आप सीपा सबको का करना है, उसमें से जो सिलेक्ट होंगे उन लोगों को इसमें नामित किया जाएगा। अब बातचीत करते हैं जेएलबीडी मल्टीनेट प्राइवेट लिमिटेड। आपने देखा हमारी कंपनी डायरेक्टर मिस्टर पंकज श्रीवास्तव, नेक्स्ट रमेश श्रीवास्तव और ओम जी, ये दोनों फाउंडर मेंबर हैं। बहुत अहम रोल होता है, फाउंडर उन्हें कहते हैं जब कंपनी निर्मित होती हो तो उस समय जो लोग उस नींव में ईटा रखते हैं उनको फाउंडर कहते हैं। और इसी क्रम में डॉक्टर अवतार सिंह आजाद जी जो हमारे महानायक हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं और पैनल बोर्ड सदस्य है। संकेश कुशवाहा जी, मास्टर ऑफ द सक्सेस एंड पैनल बोर्ड, बहुत गजब की पर्सनालिटी है। ये सारे लोग कंपनी के लिए दिन रात सोचते हैं और कंपनी के लिए जीते हैं, कंपनी के लिए मरते हैं, ऐसी सोच है इनकी। अमित राजपूत जी, आप सभी लोग अवगत होंगे। हमें पता है अमित जी के साथ कभी कभी मेरा रहना हुआ है, तो चलो दिन यहाँ भर खेल इनका रहे यहाँ फोन वही बजता रहता है, कहाँ कहाँ से कहाँ रिपोर्ट आ रही है, सात इनकी पाउंड रिपोर्ट की आ रही है, चाय साइंस भिंडी में ले क्या लिया देना है, इनकी रिपोर्ट आ रही है, इसमें क्या देना है। बहुत ज्यादा मतलब बिजी रहते हैं और लोगों को जेएलबीडी के प्रोडक्ट कैसे यूज करना है उसको बताते हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट है। मतलब आप ये समझो कि इस तरीके से इनका रिजल्ट है कि कहाँ कहाँ से लोग, अभी इनके यहाँ से फोन आया और एक कैंसर पेशेंट बहुत दिनों से परेशान रहा, कहाँ कहाँ वो से कल्बों में लौट कर आया, वो ठीक हुआ कल्बों में और ठीक होने के बाद वो कंपनी फोन जेएमबीटी किया उसने और स्पेशल रूप से अमित जी का शुक्रिया अदा किया और उसने कहा कि सर इसमें मुझे काम करना है। तो ये है अमित जी की चलो उसी क्वालिटी। और ओजीडी अमित जी चले बहुत जबरदस्त तरीके से अपने प्रोफेशन में लगे रहते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं। तो इस मदद के लिए अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद कंपनी की ओर से। और इनकी प्रतिभा बहुत बढ़िया है। प्रोडक्ट बनवाने में इन्होंने बड़ा योगदान किया। जितने नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं उस पर काफी डिस्कशन हुआ, अच्छे 7-8 महीने 9 महीने उस पर रिसर्च हुआ और उसका आज इतना अच्छा रिजल्ट है। उसमें भी अमित जी का बड़ा योगदान रहा। जयराम जी बहुत अच्छे शख्स हैं और पैनल बोर्ड के सदस्य हैं। मुकेश जी पैनल बोर्ड के सदस्य हैं। मुकेश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मैं इनके बारे में क्या कहूँ, मैं इतना जानता हूँ कि जेएमबीडी के लिए इनकी समर्पण भावना बहुत बढ़िया है। और जब से जेएमबीडी में इन्होंने काम शुरू किया है निरंतर कंपनी के हित के लिए उन्होंने काम किया है। रानी जी रानी जी के बारे में बात करूँ तो ये ऐसी लेडी है जो यहाँ से निकल के महाराष्ट्र जाती है और महाराष्ट्र जाके इन्होंने टीम खड़ी किया। वहाँ अपनी रहने की व्यवस्था, वहाँ खाने की व्यवस्था, वहाँ कैसे ग्राउंड वर्क करना है, सारी व्यवस्था इन्होंने स्वतः बनाई। और धीरे धीरे आज स्थिति है कि महाराष्ट्र में इनके माध्यम से 1 2 3 स्टोर हो चुके हैं, चौथे स्टोर का आवेदन आ चुका है और लगातार ये काम कर रहे हैं। घर छोड़ कर जाते हैं कई। इस बार तो जब आने लगे इनको रिजर्वेशन ही नहीं मिला, बहुत परेशान थे। इन्होंने मुझे फोन किया, कहता क्या किया जाए। हमने कहा भाई इस समय हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो किसी तरीके से वापस आई और अभी फिर ये महाराष्ट्र जाने के लिए तैयार है। हीतल जी के बारे में बात करें तो हीतल जी एक हम देखें तो इनकी मानसिकता बंद हो रहा है उसका। में प्रबुद्ध जिसे कहते हैं कि एक बौद्धिक क्षमता वो बहुत जबरदस्त है और इनका प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त है, काम करने की शैली बहुत जबरदस्त है। गुजरात की रहने वाली है और इनसे मैं बहुत प्रभावित हो चुकी। जब महिलाएं इस तरीके से काम करती हैं और कोई उपलब्धि लेती है तो समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा पैनल ग्रुप है जो मिलजुल कर एक दूसरे के लिए काम करता है, बिना भेदभाव के काम करता है, एक दूसरे से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता है। और इन सबको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। और मैं आगे बढ़ता हूँ। आज मुझे हाँ बोल तो कर दो। तो चर्चा करने चल रहे हैं और वो चर्चा चूंकि आपस में एक दूसरे से बातचीत होती है तो बहुत अच्छा रहता है, यहाँ बातचीत नहीं हो पाएगी।
तो अभी कुछ समय पहले एक आंकड़ा आया कि भारत जो है कोई दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया। तो तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था की बात हो रही, तीसरी बनने वाली है, दूसरी बन जाएगी और आने वाले समय में पहली व्यवस्था भी बन जाएगी। ये इस तरीके की चर्चाएं हैं। और अभी एक चर्चा और अभी पेपर में पढ़ रहा था, उसमें 64% युवा जो है उनके बारे में जिक्र हुआ कि 64% युवा ऐसे हैं, मतलब ये संख्या बल पे नहीं बात है, जैसे चीन में या अमेरिका में या जितने विकसित देश हैं उसमें अगर 100 लोगों ने स्टार्टअप लिया तो उसमें से 64% भारतीय ऐसे हैं जो 250 करोड़ रुपए से प्लस पहुंच गए, यानी ये एवरेज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में बहुत तेजी के साथ अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहा है। अब ये जो अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहा है इसको थोड़ा सा समझे कि अगर इस अर्थव्यवस्था में बदलाव हो रहा है, यानी ये भारत है और इस भारत में मैं ये देखूं, देखिए जहां आवाज नहीं आएगी तो थोड़ा सा शिवांशु जी संपर्क में है, रमेश जी ध्यान रखिएगा और पंकज जी आप भी ध्यान रखिएगा, अरुण जी आप भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो भारत है इसको मैंने भारत बनाया और भारत को जो बनाया तो मैंने दिखाया कि यहाँ पैसा बह रहा है, क्योंकि ये दुनिया कह रही है कि इस समय भारत में पैसे का फ्लो है। तीसरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही, दूसरी अर्थव्यवस्था के बारे में हो रही है बात। लेकिन अब मजेदार बात क्या आती है कि इतना सब कुछ हो रहा है तो हमारे ऊपर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। मतलब जब इतना पैसा भारत में आ रहा है तो हमारे आपके पास इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। तो वो उस हिस्से को समझेंगे और उस हिस्से को समझते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और पैसा जो बह रहा है, पैसा जो बह रहा है वो इस तरीके से बह रहा है, यानी ये पैसा बह रहा है और हम बैठे यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे ये साइंस समझ में आ जाए कि हम इस पैसे के बहाव में आ जाए, इस पैसे के बीच में ऐसा कुछ हो कि इसके किनारे भी कहीं खड़े हो जाएं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो पैसा अब बह रहा है उसके छींटे भी पड़े तो हम अमीर बन सकते हैं। तो वो साइंस क्या है, वो टेक्नोलॉजी क्या है कि हम पैसे के बीच में आ सके। तो आइए उसको समझते हैं। तो ये थोड़ा आसान हो सकता पैसे के बीच में आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और जो हमारे आपके जीवन में है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 15,000 रुपए की इनकम करता है, वो 15,000 रुपए इनकम करता है और हम उसे प्रस्ताव देते हैं कि भैया आप 1,00,000 रुपए महीने कमाने वाले बन जाए। तो हमने उसे प्रस्ताव दिया कि आप 1,00,000 रुपए महीने कमाने वाले बन जाएंगे और वो कमा रहा है 15,000। लेकिन उसकी पद्धति जब उसे बताते हैं तो पद्धति ऐसे बताते हैं, ये मान लो एक छोटा सा हमने पहाड़ बना दिया, ये पहाड़ हो गया और यहाँ पर है 15,000 रुपए। इस व्यक्ति को हम ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर 1,00,000 रुपए रखा है। 15,000 रुपए आप कमा रहे, 1,00,000 पर पहुंचने के लिए आपको ये पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। और जब इसे पहाड़ पे चढ़ने की बात करते हैं तो ये पहाड़ ऊपर से नीचे तक देखता है तो इसको लगता है कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इतनी चढ़ाई करेंगे न जाने कितने बार हमें गिरना उतरना पड़ेगा। तो जब ये स्थिति बनती है तो इसके मन का विश्वास कहीं से डगमगा जाता है कि कैसे हम इसको हासिल करेंगे। लेकिन इसकी एक साइंस है,
इसकी साइंस क्या जाओ है? अंदर से, जाओ अंदर ले अगर लो। हम 15,000 को यूं ऐसे हासिल करने जाते हैं, इस पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं, इस पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं, तो हमें कई बार गिरना उतरना पड़ सकता है। किंतु अगर हम यहाँ पर एक सीढ़ी लगा दें, यानी ये साइंस है कि अगर हम यहाँ पे सीढ़ी लगा दें तो शायद पहाड़ पे चढ़ना आसान हो जाए। और अगर पहाड़ पे चढ़ना आसान हो गया तो 1 लाख रुपए पे पहुंचना भी आसान हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है तकनीकी और विज्ञान और साइंस, ये अगर हम समझ लें तो 15,000 वाला भी 1 लाख रुपए पर पहुंच सकता है और 1 लाख वाला भी 5 लाख रुपए पर जा सकता है। तो उस साइंस को आज हम समझेंगे, वो साइंस है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और ये पूरा का पूरा जो मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप समझने का यत्न कीजिएगा। धीरे धीरे हम प्लान पर आएंगे और प्लान का जो संक्षिप्त प्लान है वो प्लान खत्म हो जाएगा मात्र 10 मिनट के अंदर। लेकिन अभी हम केवल भूमिका बता रहे हैं और जब आपको प्लान दिखाना होगा तो आपको भूमिका बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं। ये एक हमने बनाया झरना, ये झरना है, इस तरीके से बह रहा है। तो अगर इस झरने को हम चेक करें तो इस झरने की एक समय आएगी हम चौड़ाई नाप सकते हैं, क्योंकि हमें पहाड़ से बहता हुआ झरना दिख रहा है तो उसकी चौड़ाई नापी जा सकती है। किंतु अगर ये झरना जब गिरता है जमीन पर तो ये बन जाती है नदी, और जब ये नदी बन जाती है तो नदी कहाँ जाती मिलती है? सागर में। यानी इसकी ना तो लंबाई नापी जा सकती है और ना ही चौड़ाई नापी जा सकती है। कहने का तात्पर्य ये झरना है, और ये झरना जब गिरा तो बनी नदी और हो गया, मिल गई तो सागर। अब हमारा कहने का मतलब है तकनीकी विज्ञान ऐसा है कि हम किस तरीके से काम करें, कि हम काम करें तो इस तरीके से काम का परिणाम आए कि गिरे तो नदी बने और मिले तो सागर बन जाए। ये थोड़ा सा साइंस है, इस साइंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। इधर आप ऊपर करिए। यहाँ पर अगर थोड़ा सा और चेक करें तो मान लीजिए झरना है और इस झरने को हम ऊपर ले जाना चाहें, इस पानी को ऊपर ले जाना चाहें तो हमारी ताकत भी बहुत लगेगी और हमारी सफलता का रेशियो भी कम होगा। इसका मतलब क्या है कि हमें वो स्थान चुनना होगा जिस स्थान से हम काम करें, वो गणित हमें समझनी होगी कि जहां से हम काम करें तो गिरे तो झरना बन जाए, झरना से गिरे तो नदी बन जाए और मिले तो सागर बन जाए। ये सारा खेल है टाइमिंग का। अगर एक बैट और एक बॉल की सही टाइमिंग हो तो 6 रन चला जाता है, और बैट और बॉल की टाइमिंग में मिस्टेक हो तो बॉलर वही और बैटर वही, लेकिन स्टंप भी उखड़ जाता है। इसका मतलब हमारे इस पूरे के पूरे सिस्टम में टाइमिंग बहुत महत्व रखता है, और उस टाइमिंग को अगर हम समझ लें तो हमारे काम